एक बार पार्वती जय विजय की गलती के कारण भगवान को नर रूप में राम बनकर आना पड़ा। और एक बार कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या बने और इनके पुत्र राम बनकर आए। एक बार कश्यप अदिति की तपस्या पर रीझ कर भगवान ने कश्यप को दशरथ और कश्यप की पत्नी अदिति कौशल्या बनकर आई। फिर इनके भगवान राम पुत्र बनकर आए और इनकी तपस्या का वर इन्हें देकर संतुष्ट किया। एक कल्प में जलंधर नाम के दैत्य के लिए क्या हुआ, ये जो तुलसी मैया है ना, तुलसी वृंदा के पति का नाम था जलंधर। जलंधर भगवान शिव से युद्ध कर रहा था और उसकी पत्नी अर्थात वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि इनकी पतिव्रता पातिव्रत धर्म के कारण जलंधर मर नहीं रहा था। इतनी शक्ति, कहते हैं पतिव्रता नारी चाहे तो नारायण का सिंहासन भी डुला सकती है। हाँ, पतिव्रता नारी बहुत शक्तिशाली होती, पतिव्रता। तो वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि इनके पातिव्रता के कारण जलंधर मर नहीं रहा था। एक दिन क्या हुआ, जलंधर युद्ध करने गया, तब पत्नी बोली कि मैं पूजा करती हूँ, मैं पूजा में बैठी हूँ, आप युद्ध करके जब तक लौट नहीं आएंगे तब तक मैं पूजा से नहीं उठूंगी। और वो ऐसी पूजा कर रही थी कि जब तक वो उठती नहीं तब तक जलंधर मरता नहीं। और युद्ध कर रहे थे भगवान शंकर, तब भगवान नारायण को अब शंकर से युद्ध कर रहे हैं जलंधर और देवताओं को मार रहे हैं। अर्थात ये पतिव्रता तो थी पर इनकी पतिव्रता की शक्ति का जो जलंधर था ना वो दुरुपयोग कर रहा था। सदुपयोग करता तो बात तो ठीक थी पर दुरुपयोग कर रहा था। तब भगवान नारायण को वृंदा का पति बनकर आना पड़ा। जलंधर बनकर भगवान आ गए। अब जलंधर बन के आए तो वृंदा को क्या लगा कि मेरे पति आ गए युद्ध जीत कर, और उसने पूजा छोड़ दी। और जैसे ही पूजा छोड़ी तो वहां भगवान के त्रिशूल से जलंधर का सिर कटा और यहां वृंदा के सामने आकर गिरा। तो वृंदा ने देखा मेरे पति तो ये हैं, आप कौन हैं? तब भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब वृंदा क्रोध में आकर बोली, हे प्रभु, मैं आपकी ही आराधना कर रही थी और आप तो सतियों के सतीत्व की रक्षा करते हैं, पर आपने तो मेरे पति को मरवा डाला। तब भगवान ने कहा, देवी आपके पति गलत कर रहे थे, अब मुझे पाप का तो भार उतारना ही था। तब वृंदा ने श्राप दे दिया, जाओ, जैसे आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, अगले जन्म में मेरा पति आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान ने कहा ठीक है। वही जलंधर रावण बना और राम की पत्नी को राम से दूर किया, सीता को चुराकर। ये श्राप था इनका, वृंदा का। और बाद में फिर श्राप दिया दूसरा कि जाओ, तुम्हारा हृदय पाषाण बन गया है, पत्थर दिल बन गया, जो तुमने मेरे पति को मरवा डाला, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तब भगवान पत्थर के तुरंत हो गए। सोचिए, पतिव्रता नारी भगवान को भी पत्थर बनाने की ताकत रखती है। भगवान वृंदा के श्राप से तुरंत भगवान श्री नारायण पत्थर के बन गए। तब सारे देवी देवता आए, वृंदा के हाथ जोड़ने लगे, देवी भगवान को मुक्त कर दो। तब वृंदा ने उन्हें मुक्त किया। तब भगवान शालिग्राम रूप में आए और उसी समय वृंदा जलकर भस्म हो गई और वृंदा की राख से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया। वृंदा की राख से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया और वो तुलसी के वृक्ष से पानी गिर रहा था, मानो वृंदा रो रही थी। तब भगवान शालिग्राम ने कहा, देवी चिंता ना करो, तुमने मुझे पति के रूप में पाया है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति बनकर आया था ना। वृंदा के सामने भगवान जलंधर बन के आए, तो जलंधर का रूप मतलब भगवान पति के रूप में आए। तब वृंदा ने कहा, अब आप ही हमारे पति बन जाओ। तब भगवान ने तुलसी से विवाह किया और आज तक तुलसी जब तक शालिग्राम के ऊपर ना चढ़े तब तक भगवान रोटी भी नहीं खाते। इतना प्रेम करते हैं भगवान आज भी वृंदा से। तो आज फिर वृंदा ने कहा कि अब आप हमारे पति बन गए, अब आप हमारे बन गए, अब आज के बाद कोई भी स्त्री आपको स्पर्श ना करे, क्योंकि कल को आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। इसलिए स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा नहीं करना चाहिए। वृंदा ने कहा था कि आपको कोई स्त्री टच नहीं करनी चाहिए अब। तब भगवान ने कहा था, ठीक है देवी, मैं स्त्रियों की पूजा को आज के बाद स्वीकार नहीं करूंगा।
आप स्त्रियां लड्डू गोपाल की पूजा तो कर सकती हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा तो कर सकती हैं, पर शालिग्राम की पूजा, जो शालिग्राम की पूजा है वो स्त्रियां यदि करती हैं तो उनकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। ऐसा वृंदा ने दबाव बनाया भगवान पर। और फिर पति को तो पत्नी की कुछ बातें माननी ही पड़ती प्रैक्टिकली जिंदगी में, तो भगवान को भी माननी पड़ी। तो आप इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, तो वृंदा का दबाव है। इसलिए स्त्रियों की पूजा शालिग्राम भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए लोग कहा करते हैं कि स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं करनी चाहिए, कारण ये है। हाँ अच्छा, अब क्या हुआ? फिर वो तुलसी वृंदावनी है और आज तक एक बार भगवान इनके कारण बने हैं और भगवान ने राम का अवतार इसलिए धारण किया। एक बार, हाँ एक बार क्या हुआ? एक बार क्या हुआ? भगवान शंकर कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि सुनो देवी, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान को राम बनना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। क्या कहा? शंकर जी कहते हैं देवी, एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया, जिसके कारण भगवान नारायण को अवतार लेकर के राम बनना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, हाँ एक कलप एक तेहि लगी अवतारा। अब पार्वती जी ने अच्छा, पार्वती जी के गुरु कौन है? नारद जी हैं। नारद जी ने श्राप दिया, तुरंत पार्वती ने कहा हे भोलेनाथ, नारद जी तो दिन भर भगवान का नाम जपते हैं, वो तो दिन भर नाम जपते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब क्या हुआ? पार्वती ने कहा देवी, नारद जी ने श्राप दिया। पार्वती जी ने कहा हे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी ने कोई गलती नहीं की होगी, जरूर भगवान नारायण की कोई गलती होगी। अब देखिए, पार्वती जी अपने गुरु से इतना प्रेम करती हैं नारद जी से कि नारद जी की गलती थी, फिर भी पार्वती ने नारद जी की गलती को स्वीकार नहीं किया। वो कह रही हैं का अपराध रमापति कीन्हा। आखिर भगवान नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण हमारे गुरु जी को उन्हें श्राप देना पड़ा? तब विस्तार से एक कथा सुनाई। सुनो देवी, एक बार क्या है कि बोले बिहसी महेश तब। ये चौपाई, ये दोहा आप सभी एक बार ध्यान से सुन लें, इससे आपके जीवन के बहुत सारे संशय मिट जाएंगे। कि बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। पार्वती से शंकर जी ने कहा देवी, नारद जी ज्ञानी हैं, भक्त हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु भगवान जिसे ज्ञानी बनाना चाहे वो ज्ञानी, और जिसे मूर्ख बनाना चाहे वो मूर्ख। कोई ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना तो इस सृष्टि में कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। फिर बोले जे ही क्षण जस रघुपति करें,
भगवान जिसे जैसा करना चाहें तुरंत कर दें। ज्ञानी बनाना चाहें आप तुरंत ज्ञानी बन जाएंगे, मूर्ख बनाना चाहें। कई बार ज्ञानियों के मुख से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनसे उन बातों से उनको कई बार अपमानित होना पड़ता है। क्यों निकल गई? क्योंकि परमात्मा जे ही छन जे ही जस करहीं, परमात्मा जिससे जैसा करना चाहें उसे वैसा कर देते हैं। मैं कहूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं कहूँ मैं मूर्ख हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ ना मैं मूर्ख हूँ। मेरे राम मुझसे जो कराना चाह रहे हैं वो करा रहे हैं, बस ये समझिए। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो करा रहे हैं कौन करा रहे हैं? राम करा रहे हैं। वृद्ध माओं की सेवा के लिए वृंदावन में प्रकल्प चल रहा है। मेरी माँ यहाँ रहेंगी, ये मैं कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये मेरे राम करा रहे हैं, ये मेरे श्याम सुंदर करा, वो करा रहे हैं। उन्होंने मुझे नियुक्त किया, उन्होंने ऊपर से विचार किया होगा कि भाई ये काम कराना है, किसे नियुक्त करें? ठाकुर जी ने हमें नियुक्त किया है कि चलो अब तुम यहाँ पर बूढ़ी बूढ़ी माओं को रखो और उन माओं की चरण सेवा करो, उन माओं का आशीर्वाद लूटो और औरों को भी लगाओ। ठाकुर जी ने हमें निमित्त बनाया। हमने तो संकल्प लिया ही है कि हम अपनी माँ की सेवा करेंगे, पर सच्चाई यह है कि इस कार्य से जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरी माँ की सेवा से, उनका भी कल्याण निश्चित होना है, उनका भी कल्याण होना है। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया कि तुम मनुष्य बनकर जाओ। पार्वती को समझ में नहीं आया कि नारद जी क्यों श्राप देंगे, क्या हुआ था, क्यों श्राप देना पड़ा? नारद जी तो बड़े भक्त हैं। तब उत्तर दिया, सुनो। एक बार क्या हुआ, नारद जी हिमालय के तट पर प्रेम पूर्वक विचरण कर रहे थे, तभी उन्हें गुफा दिखाई पड़ी। नारद जी बड़े प्रेम से वहां पर गुफा पर बैठकर, बड़ी शांति, जहां निर्मल जलधार बह रही थी, शांति शीतल हवा चल रही थी, बिल्कुल शांत वातावरण था, वहां नारद जी बैठ गए। इसलिए कि यहाँ बैठकर भगवान का चिंतन करूंगा, कोई विघ्न नहीं होगा। नारद जी प्रेम पूर्वक उस कंदरा में बैठकर प्रेम से भजन करने लगे। अच्छा, जैसे ही भजन करने लगे, समाधि लग गई नारद जी की, तो इंद्र को लगा कि लगता है नारद जी तप करके कहीं हमारा इंद्रासन ना छीन लें, कि सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़ तिमि सुर पतहि न लाज। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी, अच्छा इंद्र किसी को भजन करते देख लेते हैं ना, तो उन्हें खतरा लगता है कि कहीं हमारी इंद्रासन ना छीन ले, कोई विघ्न करने लगते हैं इंद्र। यहाँ गोस्वामी जी ने इंद्र पर एक चुटकी ले ली। नारद जी कहते हैं कि आपने देखा होगा कि एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के उसे चबाता है, तभी वहां पर शेर आया। शेर को आया हुआ देखकर कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भागता है, उसे लगता है कहीं मेरी हड्डी शेर ना छीन ले। अरे भाई, शेर हड्डी को थोड़ी चबाएगा, पर कुत्ते को तो ऐसे ही लगता है। यहाँ गोस्वामी जी इंद्र को कह रहे हैं ये कुत्ते की तरह इंद्र हो गए। अरे नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, उन्हें तो ब्रह्मलोक मिल जाए तो वो ब्रह्मलोक ना लें, तुम्हारे स्वर्ग लोक पर आंख लगाएंगे श्री नारद जी। यहाँ गोस्वामी जी इंद्र को कुत्ते से उपमा कर रहे हैं। जब आप बड़े होकर के छोटी सोच रखते हैं ना, तो आपकी उपमा इन्हीं से दी जा सकती है ना। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरी बात भी है कि क्या होता है कि जब कुत्ता हड्डी को चबाता है ना, तो कुत्ते को लगता है कि हड्डी से रस निकल रहा है, जबकि हड्डी को चबाने में ना कुत्ते के मसूड़े छिल जाते हैं, तो उसी का कुत्ते का खून हड्डी में लगता है और कुत्ता उसी को चाटता है। कुत्ते को लगता है हड्डी से खून निकल रहा है, जबकि निकलता उसी का है। उसी प्रकार हम लोग भी भोगते समय ऐसा महसूस करते हैं कि बड़ा सुख मिल रहा है, हमें संसार में बड़ा आनंद मिल रहा है, परंतु नहीं, आपका ही समय आनंद के रूप में आपको दिख रहा है। आपके पास समय है, या तो भोगों में मन लगा लो या तो भजन में मन लगा लो। इसलिए भोगों में मन न लगाकर आत्म कल्याण में मन, श्री नारद जी ध्यान मग्न है। तब इंद्र ने अप्सराओं को भेज दिया, जाओ जरा नारद जी की समाधि भंग करो। अब अप्सराएं इंद्र की आईं और नारद जी जहां ध्यान लगाए बैठे थे वहां नाचने लगी। उर्वशी इत्यादि बड़ी सुंदर हैं।
उर्वशी, रंभा ये सब आईं और नारद जी के आसपास नाचने लगी। कहीं नारद जी के पास बैठ कर के नारद जी को अपनी ओर आकर्षित, पर नारद जी की ध्यान समाधि इतनी पक्की थी कि अप्सराएं प्रणाम करके चली गईं कि बाबा जी का सत्य डिगा पाना इतना सरल नहीं है। अप्सराएं चली गईं, कामदेव आए, कामदेव चले गए। हाँ, तब नारद जी की समाधि खुली। कामदेव चरणों में गिर पड़े, नारद जी आप जैसा कोई नहीं है। हाँ, क्षमा करिए, आपने काम हमें जीत लिया। आपको अप्सराओं ने जगाना चाहा, पर आपका ध्यान चित्त टूटा नहीं। आपने काम को जीत लिया और आपको हम पर क्रोध नहीं आया, आपने क्रोध को जीत लिया। तब नारद जी ने कहा, जाओ इंद्र से कह देना कि हमें उसके स्वर्ग के सुख की कोई अभिलाषा नहीं है। अर्थात नारद जी ने काम को, क्रोध को और इंद्र के राज्य को भी त्याग दिया, अर्थात सब कुछ जीत लिया नारद जी ने। अच्छा, नारद जी ने जीत तो सब लिया, काम को, क्रोध को, और भजन करने वाला काम को जीत ले, क्रोध को जीत ले, धन दौलत से मन हटा ले, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये उसके भजन का प्रभाव है। हाँ, परंतु गलती क्या हो गई, नारद जी को अहंकार आ गया। नारद जी को लगा, बताओ तो मेरे जैसा कौन होगा भला इस दुनिया में। शंकर भी काम को जीत तो लिए थे, पर बाद में उन्हें कामदेव पर गुस्सा आया था तो तीसरी आंख से भस्म कर दिया। मतलब शंकर जी को शंकर ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं। नारद जी बोले, मैंने काम को, क्रोध को दोनों जीत लिया, मतलब मैं शंकर से बड़ा। अब नारद जी अपने आप को बड़ा मानने लग गए, अहंकार जो आ गया। और जब अहंकार आया तो नारद जी अपना गुणगान, अच्छा जो अहंकारी होता है ना वो भगवान की बातें नहीं करता, अपनी, हमने तो ये किया, हमारे तो इतने बंगले हैं, हमारी तो इतनी जमीन है, हमारा तो ये है, हमारा, वो ये नहीं कहता कि भगवान की कथा ऐसी है। राम जी का सुंदर चरित्र आपने सुना, हमने सुना, आनंद आ गया। राम कितने दयालु हैं, राम कितने कृपालु हैं। राम पर कोई बात नहीं किया श्री नारद जी ने, नारायण पर कोई बात नहीं की। अब नारद जी जहां जाएं तो अपनी बात करने लगे, सुनो हमने तो काम को जीत लिया, हमने तो क्रोध को भी, और हमने तो इंद्रासन को भी लात मार दिया। क्या करना हमें भाई, आपने जीत तो सब लिया है, पर ये जीतने का जो अहंकार लिए घूम रहे हो ये भी हानिकारक है। अब नारद जी गए शंकर जी के पास, जय हो भोलेनाथ। हर बार जाते थे तो भोलेनाथ को बढ़िया से प्रणाम करते थे, इस बार थोड़ा अकड़ में है नारद जी, हम भी तुमसे कम थोड़ी है, हमने भी तो काम को, क्रोध को जीत रखा है। देखो भाई, ज्ञानी मूढ़ न कोय। हाँ, जब भगवान ज्ञानी बनाते हैं ना तो ज्ञानी बन जाते हैं, और आज भगवान ने हर ली बुद्धि नारद जी की। आज नारद जी अहंकार के वशीभूत हो गए। नारद जी से, शंकर जी से कहा, हमने तो काम को, क्रोध को, सबको, लोभ को भी जीत, हमें तो कोई लोभ भी नहीं है, हम तो जितेंद्रिय हो गए। अच्छा, ऐसा है कि काम को कोई जीत नहीं सकता, परंतु क्या होता है, एक बार किसी सज्जन को डायबिटीज हो गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज हो गई है, गैस की प्रॉब्लम है, क्या करें। डॉक्टर बोले ये गोली खाओ, ये गोली खाते रहोगे तो बीमारी कंट्रोल रहेगी। शुगर की जो बीमारी किसी को हो जाए तो उसमें फिर क्या करना पड़ता है, डॉक्टर बोलते हैं ये गोली खानी पड़ेगी। खाते रहोगे तो खत्म तो नहीं होगी, पर खाते रहोगे तो कंट्रोल रहेगी। उसी प्रकार यदि सत्संग करते रहे तो काम कंट्रोल में रहेगा, क्रोध कंट्रोल में रहेगा, लोभ कंट्रोल में रहेगा। और सत्संग की दवाई नहीं ली, सब आपा खो बैठेंगे। इसलिए काम को कोई जीत नहीं सकता, क्रोध को कोई जीत नहीं सकता, परंतु सत्संग करते रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से आपको ये लोग परेशान नहीं कर सकेंगे। कि शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहि सुनहु हरि इच्छा बलवान। हाँ, नारद जी को शंकर जी ने समझाया, नारद जी आपने हमसे कहा ठीक है, काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को। शंकर जी ने कहा हमसे कह दिया ठीक है, पर ये बात नारायण से मत कह देना, नहीं आफत हो जाएगी। अब नारद जी ने मन में सोचा कि देखो तो हमने तो जीत लिया है, तो ये चाहते नहीं है कि हमें सब जाने। अब नारद जी तो शंकर जी को छोटा मानने लगे, अपने को श्रेष्ठ मानने लग गए।
शंकर जी ने कहा था कि ये जो अपनी तुम कथा सुना रहे हो ना, काम कथा, ये नारायण को मत सुनाना। पर नारद जी सुना दिए एक बार, कर तल पर बीना, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार नारद जी, अच्छा नारद जी को क्या लगा, अब तो हम बड़े हो गए हैं, काम क्रोध को जीत लिया, अब तो भगवान खुद हमें बुलाएंगे, हमें जाने की क्या जरूरत है, अब तो हम बड़े हो गए हैं। अब देखो घमंड क्या क्या कराता है, बहुत ध्यान से सुनना, आखिरी में इसका निष्कर्ष निकलेगा। नारद जी बोले अब हम तो बड़े हो गए हैं, परंतु फिर भी कोई जब नहीं आया पूछताछ, तो नारद जी एक बार भगवान नारायण के क्षीर सागर में गए। और जब गए तो भगवान नारायण तो हर बार लेटे रहते थे, आज नारद जी आए तो भगवान नारायण खड़े हो गए। भगवान भी देखते हैं कि मेरे भगत का अहंकार बढ़ रहा है, तो भगवान जरा और बढ़ाते हैं, हाँ बेटा बढ़ो, हाँ भगवान ने, और खड़े होकर मिले। और जब खड़े होकर मिले तो नारद जी समझ गए, लो भगवान तक हमारी बात पहुंच गई है कि हम भी तुमसे कम नहीं हैं। अब तो नारद जी अपने आप को नारायण मानने लग गए, मैं तो खुद नारायण हूँ। हरसि मिले उठी कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन तुम दाया। क्या कहा, आज भगवान नारायण ने कहा नारद जी बहुत दिनों बाद आपने दया की। देखो भगवान के पास नारद जी जब जाते थे, भगवान कभी ऐसा नहीं कहते थे कि बहुत दिनों बाद तुमने दया करी, कहाँ थे। नारद जी पर भगवान आज कह रहे हैं बहुत दिनों बाद आए हो, दया करी हो, कहाँ थे। नारद जी बोले क्या कहें भगवान, मैं समाधि लगाया और वहां फिर कामदेव आए और इंद्र का सब हुआ, सारी बात सुनाई कि मैंने तो काम को, क्रोध को, अहंकार को, मैंने तो लोभ को सब जीत लिया हूं। बाद में नारद जी कहने, प्रभु इस सब आपकी कृपा से जीत सका हूं। पहले तो कह दिया हमने जीत लिया, बाद में बोल दिया प्रभु आपकी कृपा है। कई लोग ऐसे ही होते हैं, अंदर से तो वो ये कहते हैं हमने किया, ऊपर से दिखावटी कहते हैं सब भगवान की कृपा, आपकी कृपा से सब चल रहा है, हाँ आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा से सब हो रहा है, और अंदर से सब हमारा है, सब हम कर रहे हैं। नारद जी का अहंकार भगवान समझ गए और भगवान ने कहा ठीक है। काम चरित नारद सब भासे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हर बार नारद जी जब आते थे मिलने तो राम चरित्र गाते थे, राम कथा के बारे में सुनते और समझते थे। आज काम कथा नारद जी ने सारी सुना डाली, हमने काम को जीता, यूं जीता, ऐसे किया वैसे किया। भगवान समझ गए बहुत बढ़िया, अभी दिखाते हैं मजा। तब भगवान ने तुरंत माया से एक नगर बनाया, सुंदर से नगर में बहुत सारे लोग थे और वहां एक कन्या का विवाह होने वाला था। कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। इतनी सुंदर थी, भगवान ने माया से एक नगर बना दिया केवल नारद जी का अहंकार तोड़ने के लिए। अच्छा, किसी ने भगवान से कहा प्रभु नारद जी आए थे तो आप तुरंत उनके अहंकार को ठीक क्यों नहीं किए, बढ़ा क्यों दिया, अब तो नारद जी और अहंकारी हो गए। तब भगवान ने कहा देखो, जब थोड़ा सा फोड़ा होता है ना, फोड़े की शुरुआत, तो डॉक्टर गोली देके दवा देता है, पर थोड़ा जब बड़ा हो गया ना फोड़ा, तो फिर उसे गोली से दबाया नहीं जा सकता, फिर डॉक्टर उसे पकाता है, भाई पक जाए तो एक चीरा लगा देंगे ठीक हो जाएगा। भगवान बोले कि शंकर जी ने दवाई देके समझाया था कि तुम ये बात नारायण से मत कहना, पर नारद जी माने नहीं, शंकर की गोली खाई नहीं, तो अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। अब भगवान बोले अब हमें चीरा लगाना ही पड़ेगा। तो नारद जी को चीरा लगाने के लिए भगवान ने एक माया रच डाली। एक नगर था, उस नगर में एक सुंदर कन्या थी विश्वमोहिनी। अब नारद जी जब भगवान से मिलकर वापस गए
तो नारद जी की नजर पड़ी, ये नगर बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत है, मनमोहक है, जरा चलकर देखें तो सही। नारद जी गए, गांव से पूछा क्यों भाई ये क्या चल रहा है? बोले आज राजा की बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। नारद जी बोले चलो जरा हम भी चलते हैं। तब राजा को सूचना मिली कि नारद जी आए। नारद जी तुरंत हाथ जोड़ के राजा नारद जी को हाथ जोड़कर ले गए और हाथ जोड़कर कहा महाराज ये रही मेरी बेटी, जरा इसका हाथ तो देखो क्या लिखा है इसके भाग में। अब नारद जी ने ज्यों विश्व मोहिनी को देखा, देखते रह गए और नारद जी ने जल्दी से हाथ पकड़ लिया विश्व मोहिनी का, और ऐसा हाथ पकड़ा कि छोड़ा ही नहीं, और हाथ देखने लगे। और देख देख के नारद जी बड़े खुश हो रहे हैं। अच्छा, विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा था कि जो अमर होगा, जिसे कोई जीत नहीं सकेगा, वो इसका पति बनेगा। पर नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया। नारद जी को लगा जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, वो भगवान बन जाएगा, उसे कोई जीतेगा नहीं। अब नारद जी मन में विचार करने लगे ये हमें मिल जाए तो हम अमर हो जाएं। अब नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। विश्व मोहिनी लगी छुड़ाने, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हाथ पकड़ लिया, हाथ को देखने लगे। हाथ को कम देख रहे हैं, सूरत को। जो नारद जी अभी काम को जीत गए थे, अब वो काम के वशीभूत हो गए। नारद जी उस स्त्री से इतने आसक्त हो गए कि अब नारद जी विचार करें कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं कि ये मुझे पत्नी के रूप में मिल जाए। अच्छा, नारद जी सोचने लगे अब मेरा भी विवाह होगा, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरी भी गृहस्थी होगी। हाँ, अब भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे, वाह अभी तो कह रहे थे काम को जीत लिया और अब बच्चों का सोचने लग गए। अच्छा ठीक है। अब नारद जी बोले 1 घंटे बाद विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। बड़े बड़े राजा आए थे, जिसके गले पे ये माला पहनाएगी वो इसका पति बनेगा। अब नारद जी सोचे क्या करूं कि मैं इसका पति बनूं। तब नारद जी तुरंत विचार करे क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब नारद जी भगवान नारायण से कहते हैं प्रभु, बाहर निकले तो 1 घंटे में पहुंच भी नहीं सकते थे भगवान के पास, तो भगवान ही प्रकट हो। देखिए भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भगवान भी बहुत मजाक करते हैं। भगवान का भी जब मूड होता है ना तो भगवान भी मजाक करते हैं। आज नारद जी देखिए, हमेशा नारद जी को क्षीर सागर जाना पड़ता था, पर आज भगवान स्वयं नारद जी के सामने प्रकट हो गए। कहो नारद जी क्या है? नारद जी बोले प्रभु एक छोटी सी जरूरत पड़ गई है, आपका सहयोग चाहता हूं। भगवान बोले नारद जी कहो क्या हो गया? नारद जी बोले प्रभु यहाँ एक लड़की है, पसंद आई है, आपकी आज्ञा हो तो शादी कर लो। भगवान बोले कर लो, हमें क्या मदद करनी होगी, हम नैंग दे देंगे ढेर सारा। ना ना, नारद जी बोले नैंग वैंग कुछ नहीं, हमारा जो रूप है ना बाबा जी वाला है, दाढ़ी बड़ी बड़ी है और हम बुढ़े से दिखने लगे हैं, जरा आप अपना सुंदर वाला रूप दे दो हमें, आप बड़े सुंदर है ना। आपने रूप देहु प्रभु मोही, हाँ, और आन भांति नहीं पावहु ओही। यदि आपका ये रूप, क्योंकि इस सृष्टि में सबसे सुंदर आप हैं, नारायण हैं, यदि आपका ये मनमोहक रूप मुझे मिल जाए। अब सोचिए कि हमने लोगों को गाड़ी मांगते तो देखा है कि साहब शादी में जा रहे हैं जरा अपनी गाड़ी दे दो, और साहब जरा अपने जूते भी दे देना। हमने जूते मांगते, गाड़ी मांगते और सामान मांगते तो देखा है, पर रूप मांगते आज नारद जी को ही देख रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं आप सुंदर हैं, अपना रूप हमें दे दो, शादी कर लें, फिर बाद में आप ले लेना। शादी होने पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। पहले लड़की कुछ और, शादी के लिए जब लड़के वाले आते थे ना तो अच्छी लड़की दिखाई जाती थी और शादी कर दी जाती थी, ऐसे कर दी जाती थी। पहले के जमाने में बढ़िया बहुत सारा होता था। कोई और लड़की दिखाई और शादी कोई और लड़की से कर दी, हाँ, दिखाई कोई और कर दी किसी और से। पहले के जमाने में तो जब लड़की वाले या लड़के जब देखने आते थे ना तो लोग पड़ोसी के सोफे वोफे भी मांग लेते थे, ताकि सामने वालों को लगे कि भाई नहीं यार सोफा वोफा भी है। पहले के ज़माने सब व्यवस्थाएं होती थी, लोग घर भर सजा लिया करते थे ताकि देखने वाले को लगे भाई ठीक ठाक लोग हैं। कई लोग किराए से ले आते थे सजाने के लिए ताकि दिखा सकें। ये अधिकांश होता था। अब राम जाने क्या चल रहा है मार्केट में, अब का कोई अनुभव नहीं है। अब तो ये हुआ कि नारद जी ने कहा आपने रूप देहु प्रभु मोही, प्रभु अपना रूप आप हमें दे दो, आप बड़े सुंदर हैं। भगवान बोले ठीक है ले लो। भगवान ने अपना रूप, अच्छा नारद जी ने यहाँ एक बात और कही। नारद जी ने कहा प्रभु जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुबैगी दास मैं तोरा।
नारद जी ने यहाँ एक बात बढ़िया कह दी कि प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, अब जैसे में मेरा हित हो वैसा आप करना। अच्छा, नारद जी थे तो भक्त और भगवान बहुत प्यार करते थे नारद जी से। अब नारद जी को भगवान ने अपना रूप दे दिया, और भगवान के तो सारे रूप भगवान के ही हैं। सिए राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखे जगत। हाँ, सारा संसार भगवान का ही रूप है, उनके अतिरिक्त क्या है। तो अब भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया। नारद जी की शक्ल कैसी होगी, बंदर की। नारद जी बड़े बंदर दिखने लग गए। और जब नारद जी बंदर बन के चले, अच्छा नारद जी को भी भगवान पर इतना विश्वास था। देखिए, विश्वास इतना था कि नारद जी ने दर्पण नहीं देखा कि मेरा स्वरूप कैसा, जैसा भगवान ने दिया वैसे बन के चल पड़े और जाकर के। अच्छा, जब नारद जी राजसभा में गए तो वहां सबको नारद नारद ही दिख रहे हैं, बंदर सबको नजर नहीं, क्योंकि भगवान को लगा कि सब यदि नारद को बंदर देखेंगे ना तो नारद जैसे संत का अपमान होगा। तो भगवान ने ऐसी माया रची कि वहां जितने लोग थे सबको तो नारद ही दिख रहे थे, परंतु विश्व मोहिनी को केवल बंदर दिख रहे थे। मतलब जिससे विवाह होना तो उसी को नारद जी बंदर दिखाई पड़ गए। और वहां पर शिव जी के 2 गण और थे, उन 2 गणों को भी नारद जी बंदर दिख रहे थे। अब नारद जी जाके सबसे आगे की सीट खाली थी, नारद जी वहां जाकर बैठ गए कि वो आएगी यहीं के ही माला डाल देगी, अपना विवाह हो जाएगा। अब बंदर बन के गए नारद जी। अच्छा देखिए कितनी बढ़िया बात है कि संसार, नारद जी बने बंदर हैं पर संसार को नारद ही दिख रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान जिसे जो दिखाना चाहते हैं संसार उसे वैसा ही देख सकता है। यदि आपको सीता दिखाना चाहेंगे ना तो संसार आपको ही सीता देख लेगा, आपको ही राम देख लेगा। मतलब भगवान के हाथ में चाबी है, वो जैसा करेंगे वो वैसा करेंगे, जैसा करेंगे संसार आपको वैसे देखे। अब नारद जी बैठ गए। अब वहां शिव के 2 पार्षद थे, उन दोनों ने बढ़िया मजाक किया। देखो तो कितने सुंदर राजकुमार हैं, लगता है इनकी माँ ने बड़ी तपस्या की होगी तब इतने सुंदर राजकुमार होंगे, आज तो इन्हीं का विवाह। अब नारद जी को तो ये लगने लगा कि देखो हमें ही कह रहे हैं और हमसे सुंदर तो पूरी सभा में कोई है नहीं। लगता है नारद जी ने अपने आप को ही नारायण मान लिया। गण कह रहे थे नारायण जैसे दिख रहे हैं, नारद जी को लगा जैसे क्या हम तो नारायण ही हैं। कई बार इसी में अहंकार बढ़ता है। क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बाबा, कई गुरु घंटाल अपने आप को भगवान माने बैठे हैं। होता क्या है, श्रोतागण कहते हैं कि आप तो भगवान हैं। कई बार चेला गुरु से क्या कहता है, गुरु जी आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान हैं। जब गुरु जी बार बार ये सुनते हैं कि सारे चेला कह रहे हैं आप तो भगवान हैं भगवान, तो गुरु जी को लगने लगता है मैं भगवान ही तो नहीं हूँ। फिर वो अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं, क्योंकि सारे चेला कह रहे हैं भगवान हो भगवान हो, तो वो सही में अपने आप को भगवान, नारद जी भी सही में अपने आप को नारायण मान गए। और यही व्यक्ति के पतन का कारण है। ध्यान से सुनिएगा, सारी दुनिया जब आपकी झूठी तारीफ करती है ना तो दुनिया वालों में उलझ मत जाना, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये दुनिया कहा करती है गुरुजी, हमारे गुरुजी तो भगवान हैं, गुरुजी तो भगवान। आप तो ठीक कह रहे हैं, गुरु तो भगवान तुल्य है, पर ये बात गुरु को समझनी चाहिए कि भाई भगवान हम नहीं, भगवान तो भगवान है, हम तो उनके चरणों की धूल मात्र हैं, हम तो भगवान के चरणों की धूल मात्र हैं। पर कई बार ऐसे गुरु घंटाल हमने सुना कि बहुत सारे गुरुजी अपना ही अभिषेक कराते हैं, दूध से अभिषेक चल रहा है गुरुजी का, और ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। सुनो, इस संसार में केवल शंकर जी का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से, राम का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से, माँ जगत जननी जगदम्बा का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से। किसी इंसान का वेद मंत्र से अभिषेक नहीं हो सकता। यदि आपने किसी इंसान का वेद मंत्रों से अभिषेक कर दिया तो वो वेदों का अनादर कर रहे हैं, आप वेदों का अपमान कर रहे हैं। अरे वेद तो भगवान के लिए बने हैं, किसी इंसान के लिए नहीं बने कि आप वेदों से इंसान की स्तुति करने लग जाए। वेदों में तो भगवान की स्तुतियां हैं, वेद परमात्मा की, भागवत में वेद स्तुति है, अर्थात वेद भगवान की स्तुति करते हैं। वेद कभी इंसान की स्तुति नहीं कर सकते। हम तो वेद को भगवान मानकर प्रणाम करते हैं। याद रखना, इंसान को पानी से नहवाओ, गुरु को कभी भी पानी से तो नहवाना, पर गुरु को कभी दूध से मत नहवाना।
गुरु को कभी दही से मत नहवाना, क्योंकि दूध से, दही से, पंचामृत से केवल मेरे नारायण का अभिषेक होता है, मेरे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है। इन्हें तो दूध दही से नहवाइए, पर गुरु तो गुरु है। तुम भले मान रहे हो कि गुरु भगवान है, पर गुरु से पूछा जाएगा क्यों जी आप भगवान हैं, तो वो कहेगा ना साहब, हम कहाँ भगवान, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। जो गुरु अपने आप को चरणों की धूल मानता है वो तो गुरु बनने के लायक है, पर जो गुरु ही अपने आप को भगवान मानने लग जाए उसका पतन निश्चित है, और जो उनकी पूजा में लगे हैं उनका भी पतन निश्चित है। इसलिए अहंकारी गुरु ना हो आपका, नहीं तो अक्सर गुरुओं को अहंकार आ जाता है, गुरुओं को थोड़ा आदर सम्मान मिल गया, गुरुओं को गुरूर आ जाता है, हम ही भगवान हो गए। नारद जी ने मान लिया कि मैं भगवान। अब विश्व मोहिनी आई, हाँ क्या कहा, अब विश्व मोहिनी ने बढ़िया से देखा, माला लेकर आई और नारद जी को देखा। नारद जी को देखती विश्व मोहिनी को गुस्सा आया, राम राम क्या मैं ऐसी हूं कि बंदर मेरे से शादी करने आए। अब नारद जी को देखकर विश्व मोहिनी को बड़ा गुस्सा आया। नारद जी को देखा ही नहीं, दूसरी लाइन पर विश्व मोहिनी चल पड़ी। नारद जी को लगता देख नहीं पाई, तो नारद जी यहां से उठ के दूसरी लाइन पर जाके बैठ गए। वहां सीट वीट खाली है, भाई जरा हटो सीट। अब विश्व मोहिनी आई, सबको देखते देखते आई। अब नारद जी को देखा, फिर बंदर बैठा, फिर विश्व मोहिनी इस लाइन पे आ गया। अब विश्व मोहिनी जब इस लाइन पे आई तो फिर नारद जी को लगता है ये देख नहीं पाई, मैं इतना सुंदर हूं पर ये देख नहीं पा रही है, तो नारद जी फिर जाकर के उस तरफ बैठ गए। अब नारद जी बार बार इस तरफ उस तरफ, अंत में स्वयं नारायण आए और नारायण के रूप में स्वयं भगवान नारायण थे, उनको गले पे माला पहनाई। माला पहनाई और बड़े प्रेम से माला पहनाकर, बड़े प्रेम से माला पहनाकर पति के रूप में प्राप्त कर लिया। अब नारद जी को बड़ा दुख लगा, राम 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 राम, हम तो शादी का मन बनाए थे पर शादी तो हुई नहीं, शादी नहीं हुई। तब वो शिव गण जो थे उन्होंने कहा नारद जी जरा अपनी शक्ल तो देख लो। तब नारद जी ने पानी में झांक कर देखा तो बंदर की शक्ल। अब तो नारद जी इतने गुस्से में आए, इतना क्रोध, इतना क्रोध। अब नारद जी कह रहे हैं कि लो हमें बंदर बना दिया। अब तो नारद जी इतने क्रोध, इतने क्रोध, इतने क्रोध, इतने क्रोध, नारद जी कहने लगे अब तो मैं मर जाऊंगा या तो भगवान के प्राण ले लूंगा। अब नारद जी, अब जैसे ही नारद जी आगे बढ़े तो भगवान फिर आ गए। विश्व मोहिनी पास में खड़ी पत्नी बनकर और भगवान नारायण आए। नारायण बोले नारद जी क्या है। अब नारद जी आगे बोले क्या है क्या है, तुम बहुत आतताई हो गए हो, जो मन में आता है कर लेते हो। हमें बंदर बना दिया और हमने शादी का प्लान बनाया, हमसे पत्नी छीन ली, आपने 16,108 किया था, किसी ने रोका, हम एक करने गए तो वहां भी तुम, हमारी शादी आपने नहीं होने दी, और ना जाने क्या तुम बड़े कपटी हो, तुम बड़े निष्ठुर हो। भगवान को ऐसी ऐसी बातें नारद जी ने कह डाली, बड़े निष्ठुर हो, बड़े कपटी हो। हाँ तुम दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख सकते हो, हम शादी करने गए तो आप वहां शादी कर लिए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे आज मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं, कल तुम्हें भी आने वाले समय में नारी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। और जैसे तुम मनुष्य बनकर आए और मेरी होने वाली पत्नी के संग तुमने विवाह कर लिया विश्व मोहिनी के संग, तुम्हें भी अगले जन्म में मनुष्य बनना पड़ेगा। और सुनो, जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया, अगले जन्म में तुम्हें भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। एक साथ नारद जी ने 3 श्राप दे दिए। भगवान ने सारे श्रापों को सिर पर रख लिया, नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी मुझे आपके दिए हुए श्राप मंजूर हैं। तब भगवान ने वो सारी माया जो फैलाई थी वो माया सारी माया समाप्त कर दी। और जैसे ही माया का पर्दा हटा, नारद जी अपने ज्ञान में आए, अरे मैं तो नारद हूं और मैंने क्या किया, मैं भगवान चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा करो। चरणों में पड़ गए, लिपट गए, प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया, आपको मैंने श्राप दे दिया, मैं अपना श्राप आपसे वापस लेता हूं। भगवान ने कहा नाना ये तो मेरी माया थी, आपको अहंकार आ गया था, उस अहंकार का नाश तो करना ही था। अब श्राप आपने दिया है तो कोई बात नहीं। पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं आपके गुरु ने श्राप दिया, इसलिए एक बार ब्रह्म को, नारायण को राम बन करके सृष्टि में आना पड़ा। राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक